गिनती में एक दो ही हो ढोल की सरकार के मुरीद, बोले हजरत अली को सैयद नहीं मानते। मसला साफ करो, ऑनलाइन चल रहा है, कौन से चैनल? हाँ, इतना काट के डालना नेट। मैंने एक तकरीर की कि मौलाए कायनात सैयद नहीं है, मुफ्ती अलाउद्दीन मौलाना मंजूर साहब और भी कई उलमा बैठे माशाअल्लाह। देखो उलमा का एक पूरा नूरानी काफिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिम्मेदारी से एक अल्लाह के वली के आस्थाने के कुर्ब में बैठकर अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि जितनी तकरीरें मैं करता हूं अपने अल्फाज का मैं जामिन हूं, तो बराहे रास्त मुझसे बात करो, अम्मा खाला की तरह यहाँ बातें ना किया करो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसबन सैयद नहीं है, मर्तबे के लिहाज से सैयद है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया दुनिया में हर शख्स की नस्ल उसके बेटे से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। हसन हुसैन सैयद हैं चूंकि वो बीबी फातिमा के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, मौलाए कायनात उनके शौहर है। सैयद होने के लिए हजरत फातिमा की औलाद होना जरूरी है। अच्छा, मर्तबे के लिहाज से सैयद ही नहीं, सैयदों के बाप हैं। सैयद नहीं, सैयदों के बाप है। बेवकूफ, जो हजरत अली को सैयद कहा गया है वो नसबन नहीं कहा गया है। अगर वो सैयद हैं तो उनकी हर औलाद सैयद होना चाहिए। क्या मोहम्मद बिन हनफिया उनके बेटे सैयद हैं? नहीं, आलवी है। कौन है? कौन है सैयद? वही होगा जो अली और फातिमा की नस्ल से हो। हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो औलाद है वो सैयद आलवी है। अब देखो, कहा जाता है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, तो यहाँ शेख से मुराद आप क्या समझ रहे हैं? ये हमारे इलाकों में जो शेख सरनेम है वो नहीं। गौसे पाक तो हसनी हुसैनी सैयद है, शेख का माना बुजुर्ग है। हजरत अली को जो सैयद कहा गया है वो सरदार के माना में कहा गया। कौन से माना में? सरदार। समझते हो नहीं, बुकराती दुनिया भर की झाड़ते हो और समझते हो पहले की तरह हमारा चलेगा नहीं। धिक्कार दिया लोगों ने, फिटकार दिया लोगों ने। अब काला कुत्ता भी नहीं पूछता तुमको। पहले दावनगिरे में बड़ी चलती थी माशाअल्लाह, फलाने साहब फातहे कश्मीर। बताओ, फातिहा पढ़ के आए तो फातिहा हो जाते। मैं भी फातहे शानूर हूं, मैंने 2-3 टाइम फातिहा पढ़ा। ऐसा खाली गूगल में देख लिए कश्मीर को तो फातिहा हो जाते। क्या बेवकूफी है यार। ये धांधली वालों से भी होशियार रहो, दावनगिरे वालों, और जिन्होंने गलती से बैत की है तोड़ दो। ये मुट्ठी भर लोग जिनका वजूद अब करीबुल खत्म है, आला हजरत की किताबों की आड़ में गुमराहियत को फैला रहे हैं, बिदआत को फरोग दे रहे हैं, शीयत को बढ़ावा दे रहे हैं, शीयत को राफजियों की बोली बोल रहा है। ये सनाबिल, ये शमाइल, ये मोबाइल और पता नहीं वो कौन कौन। खबरदार, होशियार, जो हमारे मरकज से कट गया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अपने मरकज से वफादार हैं। बेशक, बेशक के साथ भी थी, कायदे मिल्लत के साथ भी है। बेशक, हक है, और हक जो है। मरकज को की बोली बोले सरकार मुहद्दिसे कबीर और दीगर उलमाए किराम, हम उनके साथ है। तुम जाहिलों में बैठ के चिल्ला पुकार करते हो। एक जमाना वो था जब स्टेज पे धारते थे, अब 10 बाई 10 के कमरे में ही चिल्लाते। फिर मैं बोलता हूँ 4 लोगों के सामने भी चिल्लाना पड़ता। आराम से बोल भाई। और मुनाजरा भी उनका वही होता, कभी हमसे भी बात कर लो। 2 महीने हो गए चैलेंज मुनाजरा देख आए सामने, एक चूजे को छोड़ दिया, 10,000 कमाने वाले इमाम को लाए, ओखली में सर दे दिया, जा भाई इज्जत बचा। आए बेचारे बहुत कर्रो फर के साथ, हा? और मुनाजरे की शर्तें लिख कर आए। उस गदहुल लजी को ये भी नहीं पता कि शर्तें जो है वो फरीकैन बैठ कर तय करते हैं। मैं मेरे ही कमरे में आईने के सामने खड़े रह के मेरे से ही मुनाजरा करता हूँ और फाते हो जाता हूँ। क्या बेवकूफ लोग हैं यार, कुछ तो कॉमन सेंस रखो यार। अच्छे से सुन लो, ढोल की अब अपने मरकज से कट चुके हैं। जो लोग इदरीस के या उसके भाइयों के या सनाबिल के मुरीद हैं, उनकी बैत अब बाकी नहीं रही। किसी
मुत्तबा शरीयत जामे उस शराइत पीर से मुरीद हो जाए। खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। वो दौर गए सुहाने दौर आपके। अगर आज भी आप लौट आओ और सही मानों में फिक्रे ताजुश शरिया के मुताबिक काम करो, आज भी कलीम हनफी आपके हाथ चूमने को तैयार है। आहा, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, उनमें से कितों को तो मैंने देखा भी नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं है। मुआमला शरीयत का है और हम शरीयत के कौन है? चौकीदार, ठेकेदार नहीं है। और चौकीदार से चोर डरता है, आप हमसे डरते क्यों हो? हम तो दीन की सरहदों के मुहाफिज हैं, खड़े हैं। कोई भी धांधली मारेगा हम चलने नहीं देंगे। अल्लाह की जात पे हमला होगा हम जवाब देंगे, रसूलुल्लाह की इस्मत पे हमला होगा हम जवाब देंगे, अंबिया के तकद्दुस से खेला जाएगा हम जवाब देंगे, सहाबा के नामूस से खेला जाएगा हम जवाब देंगे, औलिया अल्लाह की आजमतों से खेला जाएगा हम जवाब देंगे। हमें पढ़ाया ही इसलिए गया है, मदरसों ने 18 साल के बाद हमें डिग्री इसीलिए दी है ताकि इस मिंबर पर बैठकर हम आप तक पैगाम हक पहुंचाएं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जब बहुत तारीख मांगी तो मैंने कोई नजराना मांगा नहीं, मांगा कोई नजराने की बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजराने की परवाह नहीं। आई समझ में बात? नजर आना काफी है। उनके बड़े बुरे दिन आ गए। ए भाई कोई बुला रहा नहीं, 349 का रिचार्ज मार रहे। वो कलीम हनफी रोज कुछ तो भी डाल रहा, देखना पड़ता, 2 GB नेट मांगता। वो दिन आ गए सही में। 350 गनों को मारू, हाँ फिर दूसरा प्लान चलता। पीर साहब इतने रिकामे हो गए, इतने फालतू हो गए, सारे पलाना भी मालूम है कौन से कैसा पहला प्लान है करके। खुदा की कसम, जितने धांधली करने वाले, दीन के अंदर फिरके पैदा होने वाले, और कर्नाटक वालों खास तौर से तुम्हारे लिए, नमाज रोजा छोड़कर जो बाबाओं के चक्कर में, आमिलों के चक्कर में, सात समंदर की पार बुलाने वाली महबूबा बाबा के चक्कर में, और ये दफीने, ये खजाने, और जिस घर में जाओ एक नारियल 4 नींबू, बंदिश काय की बंदिश? छोड़ दो ये सब, और गैर शरई रस्में जितनी है उनसे ताल्लुक तोड़ लो। शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करो। जो हकीकी अल्लाह वाले हैं उनसे वाबस्तगी करो। इसमें भी बहुत डुप्लीकेट माल आ चुका है। साउथ इंडिया के इलाके के अंदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये बड़ी बड़ी निस्बतें लगाने वाले, ये लंबे लंबे बाला रखने वाले, 22 फीट के बाल, 25 फीट के बाल, अजीबो गरीब दिखने वाले पीर साहब, खुदा की कसम, जो नबी के सुन्नत का इत्तेबा ना करे वो पीर हो ही नहीं सकता है। बेशक बेशक, बहुत खूब। गौसे आजम से बड़े पीर हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कोई हवा में उड़े पानी पर चले उसे पीर ना मानो जब तक उसे शरीयत का पाबंद ना देख लो, हनफी हो या नहीं। जितने हनफी है सब हाथ उठाओ। अरे माशाअल्लाह क्या कहने। अच्छा इनका कुछ इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, और अच्छा है वक्त ही पर बालिग हो जाओ। गैर मुकल्लिदों की तरह वक्त से पहले मुहद्दिस मत बनो। सरकार इमाम आजम जिनकी तकलीद हम करते हैं, उन्होंने विलायत को कैसे जांचा? करामत के आधार पर नहीं, झिपरिया के आधार पर नहीं, 3 दर्जन अलकाब के आधार पर नहीं, किसी आस्थाने से वाबस्तगी के आधार पर नहीं। लोगों ने शोर किया कूफा में वली आए हैं, इमाम आजम को ख्वाहिश हुई देखने की। लोगों ने कहा फला मस्जिद में ठहरे हैं, इमाम आजम गए तो लोगों ने बताया अभी मस्जिद से बाहर रफ़े हाजत के लिए गए हैं। वो वली साहब आए, मस्जिद में गए, इमाम साहब फरमाते हैं वापस चलो, खुदा की कसम ये शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हुजूर ना मुलाकात, ना बातचीत, ना मसले का तबादला हुआ, कैसे पहचाना? इमाम आजम फरमाते हैं जिसे मस्जिद में जाने का तरीका ना मालूम हो वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? इसने मस्जिद में उल्टा पैर रखा है। इतनी बारीकी देखो। लेकिन पीर साहब तो जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं। अबे तेरा खुद का जन्नत में जाना कंफर्म है, और पीर से क्या पर्दा? मुरीदनियों के साथ धमाल से डांस हो रहा है, कव्वाली के ऊपर झूमा जा रहा है। खुदा की कसम, हजरत
बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली हैं, किस पाए के वली हैं? उनसे किसी ने पूछा क्या औरत किसी मर्द से रूबरू दीनी तालीम हासिल कर सकती है? रूबरू हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं पढ़ने वाली राबिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, तब भी एक मर्द के सामने बेपर्दा होकर औरत को दीनी तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे बेवकूफो, तुम पीरों के पास कैसे औरतों को भेजते हो? जो औरत बेपर्दा औरतों से मिले, जो पीर, वो शख्स पीर नहीं है। जो नमाज के वक्त उलमा का मजाक उड़ाकर शरीयत को अलग बताए, तरीकत को अलग बताए, खुद भी नमाज न पढ़े, मुरीदों को भी नमाज से रोके, ऐसा जाहिल शख्स पीर नहीं हो सकता। जो दीन के अंदर हराम चीजों को जायज करे, ऐसा शख्स पीर नहीं हो सकता। जो नमाज की अहमियत घटाए और ये कहे कि सुन्नी कोठे पर मरे तब भी जन्नती है, माज़अल्लाह, ये बदअमली पर उभारने वाली बातें। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में आलिम सिर्फ अल्लाह की रहमत और हुजूर की शफाअत की बात करे, वहां शैतान के जाने का काम नहीं है। जिस नबी ने मरजुल मौत में भी नमाज को फौत नहीं होने दिया, अबू बकर उमर से कहा मुझे सहारा दो और मस्जिद में लेकर चलो, अल्लाहु अकबर, नमाज की पाबंदी फरमाई। वो नबी जो खुदाए वहदहू ला शरीक के बाद सब कुछ है, वजह तखलीक़े कायनात है, अंबिया के सरदार है, अंबिया के खातम है, अंबिया के भी नबी है, वो नबी तो नमाज से तगाफुल तसाहुल न करे। तू कैसा पीर है जो हुजूर के तरीके को छोड़कर पीर बना हुआ है? खुदा की कसम, ये मंगल के पहले वाला पीर है, शरीयत वाला पीर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत चलिए मैं खूब। भी अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छे से नसीहत लेकर जाइए। तमाम बदमजहबों से, बेदीनों से दूरी इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, दीन उलमा से सीखेंगे, इंटरनेट से नहीं सीखेंगे। इंशाअल्लाह। कोई भी पीर हो, फकीर हो, शरीयत के तराजू पर तौलेंगे। खरा है तो कबूल, अगर खोटा है तो रद्द। कितना भी अच्छा दिखे, कैसा भी सुथरा दिखे, कैसा भी खूबसूरत हो, कितना भी लहीम शहीम अजीमुल जुस्सा कतीरुल लाया हो, कितने भी मुरीदों का उसके साथ काफिला हो, कबूल नहीं है। आई समझ में बात? खुलासा पेश कर रहा हूं। अब दूसरी बात, दो ऐलान समाप्त। एक ऐलान ये कि आपको हमेशा मुझसे जुड़े रहना है। अच्छा माशाअल्लाह, बेटा तुम जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह। कुछ जगह बोलते हो, कुछ जगह नहीं बोलते हो, शर्मा जाते हो, बोलना है कि नहीं बोलना? अगर बेमौका बोल दिया तो फिर हजरत डांटेंगे। ये बोलने का मकाम मोबाइल। मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए जो मैं बातिल फिरकों का रद्द दलाइल के साथ करता हूँ, उनकी किताबें का स्कैन पेज डालकर हदीस और कुरान की रोशनी में डायरेक्ट आप पढ़िए, सारे सुन्नियों को उससे जोड़िए। व्हाट्सएप पर जाइएगा, व्हाट्सएप पे जाने के बाद अपडेट्स है, अपडेट्स में जाकर